बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार एंड साथ वालों को नमस्ते। तो गाइस, आज 3 जून है और कल 2 जून को शाम में बहुत बड़ा एक ट्रेन हादसा हुआ है। तो आइए हम उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं कि ये हादसा क्या था और कैसे हुआ और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये हादसा हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। एंड बेसिकली हुआ क्या है कि 3 ट्रेनें, कौन कौन सी थी वो 3 ट्रेनें, एक थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक हमारी नॉर्मल मालगाड़ी। तीनों आपस में टकरा गई हैं। और एक टकराव किस तरह से हुआ है, कैसे ये आपस में टकराई, कौन कौन सी ट्रेनें सबसे पहले टकराई, कौन सी बाद में टकराई, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो मालगाड़ी आप देख सकते हो, ये मालगाड़ी जो है हमारी, ये ट्रैक पे खड़ी हुई थी। एंड पीछे से ये जो कोरामंडल एक्सप्रेस आ रही थी, इसको बगल वाले ट्रैक में, ये जो बगल वाला ट्रैक है, इससे होते हुए मालगाड़ी के बगल से निकलना था। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैक चेंज नहीं कर पाई और ये इसी ट्रैक पे आ गई और जाकर मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये ट्रेन आपस में टकराई तो इसके काफ़ी डब्बे डीरेल हो गए। उसी टाइम पे अपोजिट साइड से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ट्रैक थे, एक ट्रैक जिस पे मालगाड़ी खड़ी थी, एक ट्रैक जिस पे कोरामंडल एक्सप्रेस को जाना था और तीसरा ट्रैक जो था वो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए था। तो उसको वहाँ से निकलना था। बट जब ये कोलिजन हुआ तो कोरामंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे थे वो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाले ट्रैक पे जाकर गिर गए, क्योंकि कोलिजन जो था वो बहुत ज़्यादा भीषण था। तो अब क्या हुआ, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराउंड, क्योंकि ये सुपरफास्ट है तो ये 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। तो इसके ड्राइवर को दिखा तो कि कुछ गिरा हुआ है, बट रिएक्शन टाइम इतना कम था कि ये ब्रेक अप्लाई कर ही नहीं पाया। एंड इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी जाकर डब्बों से टकरा गई और पूरा बिखराव हो गया एक तरह से, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी ट्रेन जो है वो बिखरी हुई पड़ी हुई है। कितना नुकसान हुआ, तो इस पूरे इंसिडेंट में अभी तक के हिसाब से जो जानकारी आ रही है उसमें एटलीस्ट 261 पीपल जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 से 12 कोचेज़ जो थी कोरामंडल एक्सप्रेस की वो डीरेल हो चुकी थी और जो कि टकरा गई थी हमारे हावड़ा एक्सप्रेस से। अभी क्या हो रहा है इसमें, तो अभी के हिसाब से जो अपडेट आया है उसमें बचाव कार्य चल रहा है हमारा। काफ़ी लोगों को निकाला भी गया है और धीरे धीरे जो ट्रैक्स हमारे ऑक्यूपाइड हो गए थे और इसकी वजह से ट्रेन्स भी हमारी लेट हो रही हैं, तो इन ट्रैक्स को भी हटाया जा रहा है, एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। और हमारे जो रेल मिनिस्टर है वो भी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी जानकारी ले ली है और एक उन्होंने टीम बैठा दी है इस पूरी इंसिडेंट को चेक करने के लिए। एक पूरी इंक्वायरी टीम बैठी हुई है कि कैसे ये हादसा हुआ और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है जिसमें 2 लाख रुपए जो है, जो भी डिजीज़ हैं उनके बच्चों को दिए जाएंगे या उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे इस मिसहैप के लिए। सो आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या रेलवे का कवच सिस्टम रोक सकता था इस घटना को होने से। तो देखिए क्या होता है, जो रेलवे का कवच सिस्टम है वो हेड ऑन कोलिजन को रोकने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है वो आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मालगाड़ी जो थी हमारी वो उसका हेड आगे था एंड जो बैक था उसका इस तरह से था। एंड जो हमारा कोरामंडल एक्सप्रेस थी उसका हेड आगे था। तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन की तो बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक का हेड आगे साइड में है और एक का जो हेड है वो पीछे साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से होना तो पॉसिबल नहीं था। दूसरा, अगर हम इस वाले ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे भी हेड की तो बात ही नहीं आती है, बिकॉज जो ये जो ट्रेन टकराई है वो डब्बे से टकराई है, ना कि हेड से टकराई है। तो कवच तो हमारा इस इंसिडेंट को रोक नहीं सकता था। एंड एक बात ये भी है कि इन ट्रेनों में कवच इंस्टॉल भी नहीं था, तो गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी अगर रोक भी सकता था तो गवर्नमेंट को हर ट्रेन में जल्दी से जल्दी कवच सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। सो गाइज़, आगे के अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर अपने चैनल पे डालूंगा। इस होप मैंने इस इंसिडेंट को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया हो। धन्यवाद।